अभी आप भोजन के बारे में सुन रहे थे। आप घर में कोई आता है या आपस में बैठ के हैं तो क्या कहते हैं? खाना खा लो, यही बोलते हैं ना। खाना खा लो कि भोजन कर लो, ये कहते हैं। खाना खा लो मोस्टली यही है। परंतु खाना शब्द कहाँ से बना? ये इस्लामी शब्द है। खान से खाना बना, खाना। और ये असली शब्द भोजन होना चाहिए। जो सात्विक शब्द है वो भोजन है। खाना तो मुसलमानों से आया है, और खाना छुरी और कांटों से खाया जाता है, क्योंकि वो ऐसी वैसी चीजें खाते हैं तो वो उससे क्या है, छुरी कांटों से खाते हैं। परंतु जो भोजन है वो हाथ से खाया जाता है। इसलिए इस शब्द को क्या बदलो, चेंज करना पड़ेगा। जो हम शब्द भोजन कहेंगे तो उसमें एक प्यार, एक मिठास, एक सात्विकता की झलक नजर आएगी। इसलिए भोजन कर लो, भोजन ले लो। भोजन परोस दिया है, भोजन डाल दिया, ये कहते हैं हम ना। ले तुम्हारा भोजन डाल दिया, खा लो, कहते हैं ना। परंतु डालना कहाँ जाता है, हैं? फिर वो भोजन उसको क्या कहते हैं, डाल दिया है। डालना शब्द नहीं, भोजन परोस दिया है। कुछ कुछ शब्द जो होते हैं हमारे, उसमें भी क्या है, भाव झलकते हैं। भोजन की थाली सजी हुई, हम लेकर के मेहमान के आगे या घर वालों के या बड़े के आगे लेकर के जाते हैं। उसने भोजन कर लिया तो बाद में क्या कहते हैं, गंदी थाली उठा के ले आओ, जूठी थाली उठा के रख दो। इसका मतलब भोजन से सजी हुई थाली को सभी उठाना चाहते हैं, और जो ही वो खाली हो गई तो फिर क्या है, वो गंदी लगती है, उसे उठाना नहीं पसंद करते। तो इसलिए जिनवानी भी हमारी क्या है, हमारे आत्मा का भोजन है। जब हम जिनवानी से, हम जिनवानी मतलब अच्छे विचारों से हमारी आत्मा की थाली सजी हुई है, और जो ही ये हम अगर अच्छे विचारों की जगह उसमें बुरे विचार डाल दिए तो वो थाली क्या बन गई, गंदी हो गई। तो हमेशा सद्गुणों से सजाना है हमने अपने आप को। जब तक राजा परदेशी के जीवन की थाली, आत्मा की थाली क्या है, इस दृढ़ धारणा से सजी हुई है कि आत्मा और शरीर एक है, तब तक वो किसी की अच्छाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। केशी शर्मन जी के सामने अपनी जिज्ञासा कैसी रखी कि मेरा दादा महाधर्मी, महाकुकर्मी, महा अत्याचारी, महादुराचारी, महाहिंसक, वो आपकी दृष्टि से मर के कहाँ गया, नरक में गया। और वहाँ उसने बहुत दुख देखे, वहाँ पर वो दुख झेलता झेलता उसने एक बार नहीं सोचा कि मैं अपने पोते को जाके समझा के आऊं कि बेटा ऐसा नहीं करना, देख मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मेरे को कितना वहां पर परेशान करते हैं। तो तू कभी बुरे काम, तू दुराचारी ना बन, तू पापी ना बन। तो मेरा दादा मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं क्या समझूं। मैंने सोचा ये आत्मा और शरीर यहीं पे ही खत्म हो गए। उस समय राजा परदेशी को प्रभु ने कुछ धारणाएं दी थी कि वहाँ की असाता वेदनी कर्म बांधा हुआ है, वहाँ का आयुष कर्म बांधा हुआ है, वहाँ के परमाधर्मी देव हैं, इसलिए वो वहाँ से नहीं आ पाता। वहाँ पर इतनी पीड़ा है कि उस पीड़ा से इतना व्याकुल है कि उसको किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि देख तेरे यहाँ कोई अपराधी ऐसा आ गया, तेरी सूर्यकांता तेरी पत्नी इतनी सुंदर श्रृंगार मंजन आदि से वो सुसज्जित खड़ी है, और वो तुम जा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई अत्याचारी आकर के तुम्हारी सूर्यकांता पत्नी को आकर के गलत
तरीके से देखे या गलत उसके साथ हरकत करे या उसको शिकायत पकड़ के ले जाए, तो उस समय तू उस क्या करेगा? तेरी पत्नी के साथ कोई दुराचार करे और तू देख ले, तू उसको क्या करेगा? कहता महाराज मैं उसे क्या है हाथ पैर बांध के कारागार में डालूंगा, उसके हाथ तोड़ूंगा, उसके पैर तोड़ूंगा, जिन आंखों से उसने देखा उसकी आंखें फोड़ूंगा और उसकी गर्दन भी काट दूंगा। और अगर वो दुराचारी व्यक्ति आकर के कहे महाराज मुझे आप 1 घंटे के लिए छुट्टी दे दो, मैं जाकर के अपने परिवार वालों को समझा के आऊं कि देखो मैंने क्या है ये गलत काम किया है और मुझे क्या मिल रही है, मौत की सजा मिल रही है, तो मैं क्या है घर वालों को समझा के आके फिर मुझे तुम जो करना कर लेना। तो क्या तुम उसे छुट्टी दोगे? छुट्टी दोगे? वो कहता मैं छुट्टी, मैं तो उसे देख करके ही उसी समय खत्म करना चाहूंगा। तो फिर तेरे दादे को भी वहां परमाधर्मी देव कैसे छुट्टी देंगे कि तेरे को समझाने के लिए वो आए? इसलिए वो नहीं आया। उसकी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दूसरा उन्होंने क्या पूछा था? मेरी दादी क्या थी? बौद्ध धर्मात्मा, शर्मोणोपासिका, दिन रात धर्म ध्यान करने वाली, साधु सतियों की सेवा करने वाली, भोजन से उनको क्या है लाभान्वित करने वाली, जो चाहिए संतों की सेवा के लिए तैयार रहती, वो क्या है वहां से काल करके आपकी दृष्टि से कहाँ गई? देवलोक में गई। उसने भी आके नहीं मुझे समझाया। चलो नरक में तो दुख थे इसलिए नहीं वो आया, स्वर्ग में से क्यों नहीं आई वो समझाने के लिए? बेटे अच्छे काम कर, देख मैं कितनी सुखी हूं, मैं वहां कितनी मौज में हूं, देवलोक में कितना आनंद है। वो कहते देख तू सुबह सुबह स्नान मंजन करके हाथों में थाली पूजा की सजा करके जिसमें धूप दीप दीपक फूल आदि सब कुछ तू रखे और क्या है अच्छे कपड़े शुद्ध कपड़े पहन करके मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, और कोई रास्ते में व्यक्ति तुझे क्या है गंदगी के स्थान पे बैठा हुआ कहे आजा मेरे पास थोड़ी देर के लिए, मेरे को भी समझा के चला जा, मेरे पास बैठ जा, क्या तू वहां बैठेगा? है ना, वहां गंदगी में। और मैं तो पूजा करने जा रहा हूँ, प्रभु की भक्ति के लिए जाऊं, मैं तो उसकी बात भी नहीं सुनेगा, बल्कि उस बदबू से अपना नाक ढककर आगे निकल जाऊंगा। तो तुम्हारी दादी भी वहां देवलोक में अनंत सुख में लीन है। किसी बच्चे को पुराना खिलौना छोड़ करके नया खिलौना दे दिया जाए तो वो उसमें क्या हो जाता है? मस्त हो जाता है। पुराने को क्या हो जाता है? वह भूल जाता है। इसी तरह तेरी दादी भी वहाँ के सुखों में इतनी लीन हो गई है कि वहाँ पर एक तो क्या है जो देवलोक में जन्म होता है वो कैसे होता है? एक उत्पात शैया होती है, एक शैया होती है, बिस्तर जिसे कह दो, उत्पात उसके ऊपर एक चादर होती है, उत्पात शैया बोलते उसे। जो ही वो जीव वहां जाकर के जन्म लेता है वो क्या है चादर फूलनी शुरू हो जाती है और वहां के देवी देवताओं को पता चल जाता है कि कोई जीव आकर के देवलोक में जन्म ले रहा है। और वो जो ही वहां जाके जन्म लेता है आस पास छोटे देवी देवता आकर के हाथ जोड़ के कहते हैं आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया, आपने कौन सा ऐसा दान किया, आपने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसके प्रभाव से आप देवलोक में आके जन्म लिया है। और उस समय उसको थोड़ा सा याद आता भी है क्योंकि अवधि ज्ञान होता है देवता को, वहां पे उसे पिछला जन्म याद होता है कि मेरे परिवार वाले पीछे कैसे हैं। तो वहां के वो देव कहते हैं आप 2 घड़ी का नाटक देख लो, फिर क्या है घर वालों को याद कर लेना। तो वो नाटक तो देखते देखते 2 घड़ी का नाटक और इधर के क्या है कितने ही साल बीत जाते हैं और वो 32 साल का नवयुवक वहां का बन जाता है। जैसे आप मॉल में जाते हैं, आजकल रिवाज हो गया है, चाहे कुछ खरीदना ना हो
मॉल घूमने के लिए ही, वहाँ का आनंद लेने के लिए ही चले जाते हैं, सच्चाई है ये। तो वहाँ मॉल में देखते हैं, जिसने पहली बार कोई मॉल में गया तो तरह तरह की चीज़ें देखी, वहाँ की सेलिंग परचेजिंग कैसे हो रही है, वहाँ पर क्या सिस्टम है। आजकल तो थिएटर भी लग गए मॉल में, बताते हैं लोग आकर के, हम वहाँ पिक्चर देख के आए। तो वहाँ पर गए, वापस आने को मन करता है जल्दी, कब घर की जरूरी काम है इसलिए आ जाते हैं, वरना वहाँ आनंद लेते हैं। जो बच्चे हैं वो तो वहाँ जाके खुश होते हैं। तो इसी तरह ही तेरी दादी, वो समझो इतने बड़े मॉल में चली गई, अब वो तेरी याद कहाँ से करेगी। और वहाँ इतना साता है, उसको आराम है, आगे पीछे देव देवियाँ घूम रही हैं, उसको क्या है तरह तरह के नाटक दिखा रही हैं, वहाँ पर भूख नहीं प्यास नहीं। तो वो यहाँ तेरे पास कैसे आएगी? जैसे तू उस गंदगी में बैठने को तेरा दिल नहीं करता, ऐसे ही उसको भी क्या है, जो देव होता है ना, यहाँ से यहाँ अन्न की जो बदबू है 500 योजन तक ऊपर जाती है। अन्न की बदबू, ये पूरे, ये नहीं अपने इसी को ही देख लो, हम अपने 39 सेक्टर को, पूरे क्या है जगह को देखो, पूरे विश्व को देखो कि अन्न की बदबू क्या है। जितना अन्न खाते हैं उसकी बदबू 500 योजन तक ऊपर जाती है। तो देव उस बदबू को सहन नहीं करता, इसलिए वो आता नहीं। हाँ, देव किसी से वायदा करके पहले गया है कि मैं अगर देव बना तो मैं तेरे पास आऊँगा। किसी से नफरत करता है तो उससे बदला चुकाने के लिए भी आता है, किसी का सहयोग करने के लिए आता है। और जो क्या है, तपस्वी है, जपी है, तपी है, ब्रह्मचारी है, उसके पास भी देव उसकी अनुमोदना करने के लिए आता है। ये हमने देखा है। मेरे गुरु जी ने जब तप किया 311 उपवास, तो 31वें उपवास से ही देव आने शुरू हो गए थे। और आकर के क्या कहते थे, हम तब की देवी के अनुमोदन करने के लिए आए हैं, तब की देवी के गीत गाने के लिए आए हैं। वो उनको तब की देवी ही बोलते थे। तो ये क्या है, तपस्वी की अर्चना उपासना करने के लिए, उनके गुण करने के लिए। क्योंकि गुन्नी जी ने भी 16-17 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, बाल ब्रह्मचारी, और फिर ऊपर से इतनी तपस्या, दीक्षा लेते ही उन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी। उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, एक सेवा और एक तप। तो उसमें वो पूरे उतरे, तो इसलिए देव उनके चरणों में आते हैं। तो वो कहते हैं देव इन कारणों से परदेशी आते हैं और तेरी दादी तो नहीं आएगी। इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसकी आत्मा यहाँ खत्म होगी, उसकी आत्मा उसके साथ गई हुई है। अब वो कोई और, क्योंकि एक नहीं, उसके पास बहुत तर्क है, बहुत तर्क है कि एक चोर पकड़ा गया, इतना बड़ा अपराधी था, मैंने उसको क्या है कैसे बंद कर दिया, क्या हुआ। ये आगे की तर्क आप सुनेंगे, क्योंकि समय कहता है बस करूं, तो आप सुनेंगे, पता चलेगा